प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं ललितेश पवार 12th सारणिक पार्ट 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में अपन ने सारणिक का मान निकालना सीख लिया था। 2x2 की, 3x3 की वर्गाकार मैट्रिक्स होती है, उसको अपन सारणिक कहते थे और उस सारणिक का मान निकालना अपन ने ज्ञात कर लिया था। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक है उपसारणिक और सखंड। उपसारणिक को इंग्लिश में अपन माइनर कहते हैं, सखंड को इंग्लिश के अंदर अपन कोफैक्टर कहते हैं। तो आज अपने को माइनर और कोफैक्टर निकालना है। अब माइनर होता क्या है वो आप थोड़ा समझना। कोई एक सारणिक दे रखी है आपको, ए आई जे एम इंटू एन है। इसका अवयव ए आई जे का उपसारणिक एम आई जे द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी माइनर को प्रकट करने के लिए कैपिटल एम का उपयोग करते हैं और कोफैक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल एफ का प्रयोग करते हैं। तो माइनर को किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एम से। एम आई जी ज्ञात करने के लिए उस अवयव तथा उस पंक्ति को छुपाते हैं जिसमें वो अवयव होता है। सारणिक में जितने अवयव होते हैं उन सब के उपसारणिक निकले। देखो, जिस अवयव का आपको माइनर निकालना है उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को दबा दो, पीछे जो बचेंगे वो आपके उपसारणिक कहलाएंगे। और जितने अवयव है उस सारणिक के अंदर उन सब अवयवों का उपसारणिक निकलता है। यदि किसी सारणिक का क्रम m इंटू एन है तो उस उप सारणिक का क्रम n-1 और m-1 होगा, अर्थात उप सारणिक का क्रम उसके सारणिक के क्रम से एक कम होता है। जैसे देखो, एक अपने ये सारणिक दी a11, a12, a13, a21, 22, a23, 31, 32, 33। आपको कहता है कि इन सब अवयवों के उपसारणिक निकालो। तो पहले अपने शुरुआत की कि m11 निकालते हैं। m11 निकालने का मतलब a11 का सारणिक उपसारणिक निकालना है। तो आप क्या करो, a11 की इस पंक्ति और इस स्तंभ को दबा दो, पीछे जो बच गए वो आपके इसके उपसारणिक है a22, a23, a32 और a33। देखो, ये सारणिक कितने कोटि की थी? 3x3। आपको कहा था एक एक दोनों में कम कर देना, तो ये 2x2 की इसकी उपसारणिक आई कि नहीं आई? फिर आपको कहा था कि जितने अवयव हैं उन सब अवयवों का उपसारणिक निकल सकता है। तो देखो, अपने जच गई m12 निकालो। तो आप 12 कैसे निकालोगे? ये 12 अवयव है, इसकी पंक्ति और इसके अवयव स्तंभ को छोड़ दो, पीछे कौन बचा? 21, 32, 31, 33, 21, 23, 32, 33। इसी प्रकार आप m13 की निकालोगे तो अब कौन सी पंक्ति दब जाएगी? ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ दब जाएगा। फिर आपके पास 1 2 और 21, 22, 31, 32 ये मिल गया। अब आपको चाहिए था कि m21 का। तो देखो, 21 जब निकालोगे तो 21 की पंक्ति तो ये दबेगी, स्तंभ ये दबेगा, शेष ये चार अवयव आ जाएंगे। जब 22 का निकालना है तो देखो, ये वाली पंक्ति जाएगी, ये वाला स्तंभ जाएगा, 11, 13, 31, 33 ये चीज आएगी। अब 23 का जब निकालना है तो ये 23 वाली लाइन और ये स्तंभ दब जाएगा, तो 12 यहाँ 11, 12 और 31, 32 आ जाएगा। जब 31 निकालना था तो देखो, ये पंक्ति और ये स्तंभ दब जाएगा, तो 11, 12, 22, 23 आ जाएगा। जब 32 निकालना है तो ये दोनों दब जाएंगे, तो 1113 और 2123 आएगा। जब m33 निकालना है तो देखो, ये 33 का ये अवयव इस पंक्ति और इस स्तंभ को दबा देगा, तो 11, 11, 12 और 21 और 22 ये अवयव बचेंगे। उपसारणिक था इसलिए अपन कैपिटल एम माइनर से प्रदर्शित करते थे। समझ में आया? सिंपल सा तरीका, उपसारणिक के अंदर जिस अवयव का उपसारणिक चाहिए उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ को दबा दो, शेष जो सारणिक बचेगी वो आपका उसका उपसारणिक हो जाएगा। आइए देखो, एक एग्जाम्पल लेके उपसारणिक को समझते हैं। आपको एक सारणिक दी
1 2 3 2 3 1 आपको कहा इसके सभी उपसारणिक निकालो। देखो अभी आपको बताया था कि जितने अवयव होते हैं उन सब अवयवों के उपसारणिक निकलते हैं, तो जब सबके पूछे तो सबके निकालने हैं, और पर्टिकुलरली कह देवे कि 2 1 का ही उपसारणिक चाहिए तो 2 1 का ही निकालना, 3 3 का ही उपसारणिक चाहिए तो केवल 3 3 का निकालना। तो देखो यहाँ सभी का है तो अपन सभी का निकालते हैं। शुरुआत करते हैं M11 से। तो देखो ये पंक्ति ये स्तंभ दब जाएगा 3 1 2 1, 3 1 2 1 बचा। अब 3 1 2 1 को सॉल्व कैसे किया था अपने, पिछली क्लास की मैं के अंदर अपने सीखा था कि 2/2 के मैट्रिक्स सारणिक को सॉल्व करने का तरीका था, नीचे से ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3 -2 1 जा 2, तो 3 -2 = 1। फिर वही 1 2 निकालो, तो 1 2 निकालने के लिए ये पंक्ति ये स्तंभ जब जाएगा तो 2 1 3 1, ये 2 1 3 1। अब क्या आएगा, 2 -3, 2 -3 -1 आंसर आएगा। फिर 1 3 निकालने के लिए तीसरे अवयव की पंक्ति और स्तंभ को दबा दो, तो 2 3 3 2, 2 3 3 2, फिर मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 -9, -5 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 2 1 निकालो, तो 2 1 निकालने के लिए देखो ये पंक्ति और ये स्तंभ दब गया तो 2 3 2 1, ये 2 3 2 1, फिर वही मल्टीप्लाई कर दो, 2 -6 -4। 2 2 निकालने के लिए तो देखो इसको निकालने के लिए ये दूसरी स्तंभ और दूसरी पंक्ति गई, तो 1 3 और 3 1, 1 3 और 3 1, तो 1 -9 -8। 2 3 निकालने के लिए तीसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति दब गई, पीछे बचा 1 2 3 2, 1 2 3 2, तो आंसर आ गया 2 -6 -4। इसी प्रकार 3 1 जब निकालना था तो देखो 3 1 निकालने के लिए ये फिर पंक्ति और स्तंभ गया 2 3 3 1, 2 3 3 1, तो 2 -9 -7। जब 2 3 निकालना था तो 2 3 के लिए तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ जाएगा, तो 1 3 2 1, 1 3 2 1, फिर आंसर आ गया 1 -6 -5। 3 3 निकालना है तो 3 3 के लिए तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ दब जाएगा, तो 1 2 2 3, 1 2 2 3, आंसर मिल गया 3 -4 -1। समझ में आया होगा, सिंपल सा तरीका है, किसी का भी उपसारणिक निकालना है तो उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ को दबा देते हैं। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं उपसारणिक का, फिर चलते हैं अपन सखंड के अंदर। फिर वही काम है, 2 8 3 4 6 1 और 5 2 4 दिया हुआ है, आपको कहा सभी उपसारणिक बताओ, तो वही 1 1 से शुरू करो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ गया तो 6 1 2 4, तो ये 6 1 2 4, 6 चौक 24 -2 22 आंसर आ गया। फिर पूछा M12, तो फिर वही काम। अब देखो 1 2 के लिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दबेगा, तो 4 1 5 4, 16 -5 11 आंसर आ गया। 1 3 के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ दबेगा, तो 4 6 5 2, 4 6 5 2, मल्टीप्लाई किया तो ये 8 -30, ये आपके पास मिल गया -22। फिर 2 1 के लिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दब जाएगा, तो 8 3 2 4, मल्टीप्लाई किया तो 6 8 चौक 32, 32 -6, 26। फिर देखो 2 2 के लिए तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 3 5 4, तो ये हो गया 8 -15 -7। फिर देखो 2 3, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ दबेगा, तो 2 8 5 2, तो इसके अंदर मिल गया 4 -40 -36। 3 1 के लिए देखो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो बचा 8 3 6 1, तो ये 8 -18 -10 बच गया। 2 3 के लिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ दब जाएगा, तो 2 3 4 1, आंसर आ जाएगा 2 -12 -10। और 3 3 के लिए
तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ दबा दो तो बचेगा 2846। तो 6 दूनी 12 माइनस 8 चौक 32 माइनस का 20 बचेगा। उपसारणिक समझ में आया होगा। सिंपल सा तरीका है किसी भी उपसारणिक को निकालने के लिए, उसकी पंक्ति, किसी भी अवयव का उपसारणिक निकालने के लिए वो अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में आया हुआ है उसको छुपा दो, पीछे जो बचा उसका मान सारणी के फॉर्मेट में लिख के और सारणी की विधि से उसको हल कर दो तो आपको उपसारणिक मिल जाता है। अब है सहखंड, कोफैक्टर। देखो होता क्या है, यदि किसी सारणिक में ए आई जे एम इंटू एन है तो इसके अवयव ए आई जे का सहखंड एफ आई जे से प्रदर्शित करते हैं। अपनी अभी बात हुई थी कि कोफैक्टर को तो एफ से और उपसारणिक को माइनर को एम से प्रदर्शित किया जाता है। अब एफ आई जे होता क्या है, एफ आई जे होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। अब ये एम आई जे कौन है, अभी जो आपने पीछे निकाला था वही है ये एम आई जे, वो सेम मान आएगा लेकिन उसके आगे केवल क्या लग जाएगा, -1 की पावर आई प्लस जे। अब ये आई प्लस जे क्या है, 1 1 1 2 1 3 जो आप लिखते थे वो वाली चीजें हैं। तो देखो होगा क्या, आई प्लस जे यदि सम है, आई और जे को जोड़ोगे सम है तो उत्तर प्लस में आएगा, और आई प्लस जे जोड़ने पर विषम है तो उत्तर माइनस में आएगा। बाकी वही उपसारणी की है, बस उपसारणी के आगे प्लस माइनस के चिन्ह लग जाएंगे। आपको निकालना माइनर ही है, माइनर के आगे प्लस माइनस के चिन्ह लगा दोगे तो वह कोफैक्टर बन जाएगा। बस प्लस माइनस कैसे लगेंगे, जिनका आई प्लस जे का योग सम होता है वहाँ तो प्लस लगाना, और जहाँ आई प्लस जे का मान विषम होता है वहाँ माइनस लगाना। देखो कैसे, आपको एक मैट्रिक्स का कहो, सारणिक का कहो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। आपको कहता था कि सभी के सहखंड ज्ञात कीजिए। ये लगभग लगभग सब जगह परफेक्ट अपना चीज थी कि मैट्रिक्स और सारणिक को मानक रूप में इस प्रकार लिखते थे। तो देखो अभी यहाँ आई प्लस जे कितना है, 1 + 1 2 है, सम संख्या है, तो आगे प्लस लगा दो और एम आई जे से एम लिख दो, M11 लिख दो। F12 के अंदर इनका सम करो तो कितना होता है, 3 होता है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो इसके आगे माइनस लगा दो और माइनर लिख दो। सबके आगे माइनर ही लिखा हुआ है लेकिन आगे चिन्ह लिख रहे हैं, बाकी पीछे सेम कुछ माइनर है। और माइनर आपने अभी सीखा था कैसे निकालते हैं, पंक्ति और स्तंभ को दबा दो तो पीछे जो बचता था वो आपका माइनर था। तो देखो अल्टरनेट होगा क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चलेगा। यानी कि अगर 3/3 की सारणिक है तो अपन ये कह सकते हैं कि उसके चिन्ह कैसे आएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह मिलेंगे। और इसके पीछे क्या मिल जाएगा, एम आई जे इजिकल टू में बन जाएगा आपके पास एफ आई जे। 3/3 की यदि सारणिक है तो उसके प्लस माइनस इस क्रम में चिन्ह आएंगे, पीछे उप सारणिक लिखना है। इनको उप सारणिक के आगे अगर ये चिन्ह लिख दोगे तो ये एफ आई जे यानी कि को फैक्टर बन जाएगा, सहखंड बन जाएगा। याद करो ये चिन्ह अपन ने सारणिक 3/3 की सारणिक खोली थी वहां भी लिखा था, ये वहां भी यहीं से आते थे कि भाई प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट पंक्ति के सापेक्ष खोलते हैं तो, सेकंड पंक्ति के सापेक्ष खोलते हैं तो माइनस प्लस माइनस लिखते थे, थर्ड पंक्ति के सापेक्ष खोलते थे तो प्लस माइनस प्लस लिखते थे, फर्स्ट स्तंभ के सापेक्ष खोलते थे तो प्लस माइनस प्लस लिखते थे, सेकंड स्तंभ में तो माइनस प्लस माइनस लिखते थे, थर्ड स्तंभ में प्लस माइनस प्लस लिखते थे। ये वही फॉर्मेट है, वहीं से आया हुआ है। तो ध्यान क्या रखना है, को फैक्टर जो होता है माइनर के आगे -1 की पावर आई प्लस जे निकालने पर प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है सारणिक का प्रसार। चलो ये अपन सारणिक का प्रसार जो है वो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। कोफैक्टर और उपसारणिक आपको समझ में आए होंगे। कोफैक्टर को कोफैक्टर को सहखंड और उपसारणिक को माइनर कहते हैं। इसको कैपिटल एम और कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आपके 4.1 के जो 4.1 का जो 5वां क्वेश्चन है
वो यही है। और 4.2 का भी पहला दूसरा यही क्वेश्चन है कि उपसारणिक और सखंड बताइए। यदि आपको एक का कहता है तो एक अवयव का बताना है, और सभी का कहता है तो सारे जितनी मैट्रिक्स दे रखी है उन सब के प्रत्येक अवयव के उपसारणिक आपको ज्ञात करने हैं। धन्यवाद।